नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सबसे पहले सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर की गौशाला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने 2 गायों को चारा खिलाया है। वहीं इसके बाद सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार भी लगाया है, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान कुछ समस्याओं का मौके पर निपटारा भी किया है, तो वहीं कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तस्वीर भी आपके सामने किस तरह से लोगों की फरियाद को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 2 तस्वीर आपके सामने है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ सेवा की है। तस्वीर आपके सामने। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की फरियाद सुनी है, जनता दरबार लगाया है। आपको बताते चले कि गोरखपुर के दौरे पर हैं। ये गोरखपुर की ये 2 तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से जनता दरबार लगाया है। लोगों का यहाँ पर हुजूम देखा जा रहा है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कुछ समस्याओं का मौके पर निपटारा किया है, तो कुछ समस्याओं को अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। और अक्सर आप देखते हैं कि सीएम योगी गौ सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहली तस्वीर में कुछ इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री किस तरह से गौ सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। महंत दिग्विजय नाथ की 50वीं पुण्यतिथि है। बड़ी और अहम जानकारी। श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। देश भर के प्रमुख संत मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे ज्ञान यज्ञ का समापन समारोह भी होने वाला है। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। तो महंत दिग्विजय नाथ की 50वीं पुण्यतिथि के मौके पर हवन यज्ञ का शुभारंभ किया गया है। देश भर के प्रमुख जो संत हैं वो भी मौजूद रहेंगे। बताते चले कि मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो गोरखपुर से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताते चले कि आज समारोह का आयोजन किया गया है। महायज्ञ का समापन भी होगा। दोपहर 3 बजे का वो वक्त होगा जब मुख्यमंत्री समापन समारोह में पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। देश भर के जो प्रमुख संत भी होंगे वो भी इस समारोह में मौजूद होंगे। दोपहर 3 बजे ज्ञान यज्ञ का समापन समारोह भी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि महायज्ञ का समापन समारोह भी है। समापन समारोह में मुख्यमंत्री शामिल भी होंगे। दूसरी तस्वीर ये कि गोरखपुर से जिस तरह से सुभाष मुख्यमंत्री गौ सेवा करते हुए नजर आए हैं और वहां पर लोगों को फरियादियों का उन्होंने शिकायत भी सुना है। क्या अपडेट सुभाष? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में मौजूद हैं। और आपको बताते चलें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में जो है पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गौशाला गए। और आपको बताते चले कि गौशाला में आंध्र प्रदेश के कुमनूर से जो है नए मेहमान आए हैं, मेल और फीमेल, उनको बाकायदे उन्होंने चारा दिया और उनको प्यार दुलार किया। आपको बताते चले कि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं तो बाकायदे वो यहाँ पर जो है गौशाला में जाते हैं और वहाँ गायों के साथ वो बाकायदे प्यार दुलार करते हैं, उनको गुड़ खिलाते हैं और बाकायदे उनकी सेवा करते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज भी वही किया। और इसके बाद वो जनता दर्शन कार्यक्रम में गए। गोरखपुर के आसपास के जिलों से तमाम जो है जनता दर्शन में लोग आते हैं और यहाँ पे अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बाकायदे उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं को सुनने के बाद जो है उन्होंने तत्काल निस्तारण का जो है अधिकारियों को निर्देश दिया। आपको बताते चले कि आज एक अहम कार्यक्रम है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु दिग्विजय नाथ जी का जो है आज 55वीं जो है उनकी पुण्यतिथि का समापन समारोह है। तो अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में बाकायदे यानी कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ के जीवन के बारे में, उनके स्मृतियों को याद किया जाएगा और बाकायदे वो क्यों युग पुरुष थे
वो युग पुरुष थे जिन्होंने शिक्षा, धर्म, राष्ट्र प्रेम के लिए जो है पूरा अपनी जीवन जो है उसमें त्याग दिया। तो उसको लेकर जो है आज बाकायदे तमाम देश के संत भी मौजूद है, तो बाकायदे उस पर जो है चर्चा होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। सुभाष, आगे का शेड्यूल क्या कुछ है? क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर में जाते हैं तो कई बड़े प्लान के साथ जाते हैं, चाहे फरियादियों की शिकायत की बात कर ले या गौ सेवा की बात कर ले या अन्य कोई भी अगर ऐसा प्लान हो, आगे का शेड्यूल क्या कुछ है? देखिए, आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज जो है इस कार्यक्रम में ही मौजूद होंगे, क्योंकि ये उनके दादागिरी का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में उनको कम से कम 2 से 4 घंटे लगेंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है, लगातार जो है 1 हफ्ते से चल रहा है, उसका भी आज समापन होना है। तो गोरखनाथ मंदिर में उस कार्यक्रम में भी 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और उसमें भी जो है कथा जो चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा उसको सुनेंगे और उस कार्यक्रम में जो है अपने विचार भी रखेंगे। तो ये दोनों कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। चूंकि सुभाष आज मुख्यमंत्री समापन समारोह में पहुंचने वाले हैं, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, बहुत अहम हो जाता है जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है वहां पर? देखिए, आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हफ्ते में कम से कम 1 बार गोरखपुर जरूर आते हैं और महीने में कम से कम 4 बार आते हैं और वो कार्यक्रम उनका 2 से 3 दिन गोरखपुर में रहता है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियां हैं या जिला प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है, पूरी तरीके से हमेशा यहाँ पे जो है अलर्ट मोड पे रहती है, क्योंकि सीएम का जो है गृह आवास है और यहाँ से गोरखनाथ मंदिर में वो आते हैं, यहाँ के तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। तो उसको लेकर जो है पूरी तैयारी है और पूरी तरीके से जमीन से आसमान तक की जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद है। बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि गोरखपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश भर के जिस तरह से संत जहां पर पहुंच रहे हैं समापन समारोह में वहां भी पहुंचेंगे और यहां पर श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या दौरा है। महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित कार्यक्रम से जुड़ेंगे। पीएम विश्वकर्मा 2024 कार्यक्रम से लाइव जुड़ेंगे। तो विश्वकर्मा लाभार्थियों को स्किल प्रमाण पत्र भी वितरित करते हुए नजर आएंगे। बताते चले आपको कि सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम कार्यक्रम में संवाद भी करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो अयोध्या के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। महाराष्ट्र के वर्धा में कार्यक्रम से जुड़ेंगे। पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम से लाइव जुड़ेंगे। जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। विश्वकर्मा लाभार्थियों को स्किल पत्र भी वितरित करते हुए नजर आएंगे। तो सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम जो है वो संवाद करते हुए नजर आएंगे। अमेठी से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, भूपेंद्र चौधरी का अमेठी दौरा है। सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जगदीशपुर में बैठक का आयोजन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बताते चले कि आज संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अमेठी दौरे पर हैं। बताते चले कि सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे। जगदीशपुर में बैठक का आयोजन होगा। रुख करेंगे खबरों की ओर। फर्रुखाबाद पहुंचे हैं प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने सपा सुप्रीमो पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव हमेशा बेकार की बयानबाजी करते हैं। जनता ने उनको नकार दिया है, ऐसे में वो बौखलाए हुए हैं। अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने 12 से 17 के बीच में जो अखिलेश जी का कार्यकाल रहा और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर जुल्म, जाति अत्याचार और दर्दियों की आग में झोंकने का काम उत्तर प्रदेश को किया गया। उसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें बेदखल करने का काम किया। अखिलेश जी 17 का चुनाव हारे,
अगले जी 19 का चुनाव हारे, अगले जी 22 का चुनाव हारे और लगातार तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को देश की जनता ने देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। सब इन सब कारणों से अखिलेश जी पूरी तरह हताश हैं, निराश हैं। हताशा निराशा का ही परिणाम है, बेबुनियाद बातें करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी को वैसे भी लगातार जिस तरीके से आज जात और धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लखनऊ से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। बिजली कनेक्शन लेने की दरें सस्ती होंगी। विद्युत नियामक आयोग को ये प्रस्ताव भेजा गया है। आयोग की मंजूरी मिलते ही इस योजना को लागू किया जाएगा। तो एस्टिमेट बनवाने की झंझट से राहत मिल जाएगी। वेबसाइट से ही विद्युत कनेक्शन की जानकारी मिलती हुई नजर आएगी। तो बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। आपको बताते चले कि बिजली कनेक्शन लेने की जो दरें होंगी वो सस्ती हो जाएंगी। विद्युत नियामक आयोग को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आयोग की मंजूरी मिलते ही इस व्यवस्था को जल्द लागू की जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो सरकार की ओर से एक बड़ी पहल की शुरुआत की जा रही है, ताकि तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। टीएन मिश्रा जी, सरकार की एक बड़ी पहल यहां पर दिखाई दे रही है। विद्युत नियामक आयोग को एक प्रस्ताव भेजा गया है ताकि जो बिजली की दरें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। क्या कुछ अपडेट? देखिए खुशबू, ये कुछ कंफ्यूजन भरा प्रस्ताव आ गया था जिसका भी उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन ने खंडन भी किया है। उसका कारण क्या है कि जो है ये कंफ्यूजन में जो दरें जारी हुई, दरें बढ़ रही। बेसिकली है क्या कि सरकार ने प्रस्ताव बनाया, केंद्र सरकार ने कहा था कनेक्शन प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट की जाए जिससे लोगों से वसूली न हो और ट्रांसपेरेंट हो तो लोगों को पता चले। सरकार ने क्या किया कि जिसके बाद विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्ताव बना दिया, उसमें कह दिया ठीक है हम जो अभी 40 मीटर पर के जो कनेक्शन है उनसे जो है दूसरा रेट है और 100 मीटर तक का दूसरा है। तो अब इन्होंने क्या किया, 100 मीटर न्यूनतम परिध कर दी, 40 बढ़ा करके 100 कर दिया कि सबसे उतना चार्ज लिया जाएगा। तो इसका असर भी आएगा। जो 1 किलोवाट का कनेक्शन अभी 1217 रुपए मिल रहा है, अब अगर प्रस्तावित दरें 2957 रुपए है, यानी कि कनेक्शन करीब दुगने पैसे बढ़ा 2.5 गुने तक बढ़ जाएंगे। ये है कंफ्यूजन में हो गया है वो, लेकिन आज क्लियर हो गया है कि दरें बढ़ाने का प्रस्ताव आया है और इस पर नियामक आयोग ने जनता टीवी से भी बात भी की है और वो अभी जो है जनता टीवी दिखाएगा भी। तो ये जो ग्रामीण इलाके के साथ शहरी दरें बढ़ेंगी। शहर का 1858 रुपए कनेक्शन है वो 3158 रुपए हो जाएगा और जो 2 किलोवाट का कनेक्शन 2217 रुपए में लग रहा है वो 3517 रुपए में लगेगा और 5 किलोवाट का कनेक्शन अभी 7967 रुपए में लग रहा है, इसकी 17,365 दर निर्धारित की गई। तो ये आम जनता पर बोझ डालने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर के उपभोक्ता परिषद लगातार हमलावर है, क्योंकि अभी पेट्रोल डीजल की तरह ईंधन अधिभार लगाने कहा गया था, उसका उपभोक्ता परिषद ने विरोध किया तो वो प्रस्ताव छोड़ दिया गया। लेकिन अब नया प्रस्ताव आ गया कि जो नया कनेक्शन लेंगे उनकी दरें नई हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात इसमें जो कमर्शियल लोग हैं उनको ट्रांसफार्मर का पैसा जमा करना पड़ेगा। ये स्थिति हो रही है कि यह सरकार वो लोड भी उपभोक्ता पर लादने की कोशिश कर रही है, खुद वहन करने के बजाय। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष भी हमलावर है, आम जनता परेशान है, सड़क पर आ बैठी है और इस तरह से बिजली की दरें महंगी होंगी, ट्रांसफार्मर के पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या लगता है कि इस सरकार में महंगाई सचमुच में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? महंगाई तो खुशबू लगातार बढ़ी रही। देखिए महंगाई कहीं कम नहीं हो रही है, सिर्फ आंकड़ेबाजी छोड़ दीजिए। हकीकत दूसरी है कि आम आदमी का जो कम न्यूनतम आय वाला व्यक्ति है उसका परिवार पालना मुश्किल हो रहा है और लोगों का स्थिति ये है कि हाँ महंगाई को लेकर के त्राही मची हुई लगातार विपक्ष भी कर रहा है और सत्ता पक्ष के लोग भी दबी जुबान से बात मानते हैं कि महंगाई पर रोक नहीं लगवाई। दूसरी तरफ सरकार जो है जिन अफसरों जो अक्सर इस तरह प्रस्ताव लाते हैं उन पर उसका नियंत्रण नहीं है। विद्युत मंत्री ऊर्जा मंत्री AK शर्मा है जो खुद राजनेता रह चुके हैं, अफसर रह चुके हैं, लेकिन वो भी इस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं और मनमाने प्रस्ताव लाए जाते हैं। अब कभी पेट्रोल डीजल को ईंधन अधिभार लगाने के हर महीने तो आती कि जैसे पेट्रोल डीजल हर महीने बढ़ता वैसे जो ईंधन अधिभार लगा के बिजली दरें बढ़ाई जाए। तो ये एकदम अमानवीय प्रस्ताव है और इससे आम जनता को जो बहुत नुकसान होगा
क्योंकि अब कनेक्शन अगर महंगा हो जाएगा तो गांव में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा कि जो ग्रामीण 1217 रुपए में कनेक्शन ले लेता था, अब 2957 रुपए में करे, यानी 3000 रुपए देने पड़ेंगे, 2.5 गुने पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो इससे सरकार की छवि खराब होगी और अफसर अगर मनमानी नहीं छोड़ेंगे तो सरकार की छवि को कोई सुधार नहीं सकता है। जी टीएन मिश्रा जी, बार बार एक जिक्र आता है कि जो अफसर है वो मनमानी पर उतर चुके हैं और इस तरह के कई मंजूरी को आगे बढ़ा देते हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र की बात करें, सरकार का इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता है या फिर सरकार के हिसाब से अफसर भी चलते हैं? मनमानी का एक छोटा सा ये कह ले कि बस आरोप ही है। ये देखिए काफी हद तक सही भी, हम लखनऊ में बैठे हैं, यूपी की राजधानी है, या हर चीज जो भी होती मीडिया में तुरंत आ जाती है, मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक सबकी नजर में तुरंत आ जाता है, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो। लेकिन फिर भी अगर उनके ऊपर एक्शन नहीं होता है तो ये माना जा सकता है इनडायरेक्टली उनको जो प्रोत्साहन मिल रहा है कि आप दरें बढ़ाइए, हम इसमें शांत बैठे हैं। क्योंकि आप अगर इतनी बड़ी बात कई दिन से चल रही है और ये सामने आ चुका है और प्रस्ताव सौंप दिया गया है, तो जब प्रस्ताव पावर दे दिया नियामक आयोग को और अफसरों संज्ञान में आ गया, मुख्यमंत्री संज्ञान में आया, ऊर्जा मंत्री संज्ञान में आया, तो किसी ने नहीं लोगों का बयान दिया कि हाँ ये दरें नहीं लागू होंगी या इसको यही मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन वो जो प्रस्ताव आगे बढ़ गया और अब नियामक आयोग कहा जा रहा है कि आप जल्दी से अप्रूवल दे दें और इसके बाद ये जो है प्रस्ताव लागू हो, जनता पर ये बोझ को थोप दी जाए। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि विद्युत नियामक आयोग का जो प्रस्ताव भेजा गया है, मंजूरी मिलने के लिए यहाँ पर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जो अफसर है वो पूरी तरह से तत्पर होते हुए नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। नोएडा में पुलिस और चोरी करने वाले बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बदमाशों के पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस बरामद। कर्मी की लापरवाही, ड्यूटी छोड़ा, फरमाते आराम से सोते हुए वीडियो हुआ है वायरल। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। देवरिया के रुद्रपुर में पशु चिकित्सा अधिकारी की मनमानी, पशुओं का इलाज कराने को लेते हैं पैसा। आपको बताते चले कि मनमानी से लोग परेशान। अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट, हमले से एक व्यक्ति के सिर में आई है गंभीर चोट। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ है वायरल। इटावा के सर्वोदय हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की हुई मौत, परिजनों ने शव रखकर काटा हंगामा, डिप्टी सीएमओ के आदेश पर अस्पताल को किया सीज। फिरोजाबाद में झमाझम बारिश से कई गांवों में जलभराव, खेतों में फसलों को भी हो रहा नुकसान। एटा में दो पक्षों के बीच मारपीट, दोनों पक्ष से 4 लोग हुए घायल, मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में पड़ा मिला व्यक्ति का शव, पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। फतेहपुर में ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर युवक की जमकर की है पिटाई, चोरी के इरादे से गांव में घुसा था युवक। अमेठी में लूट करने आए 3 बदमाश, एक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के किया हवाले, 2 मौके से फरार। कानपुर देहात में आवारा पागल कुत्ते का आतंक, आधा दर्जन लोग कुत्ते के काटने से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। यूपी रोडवेज अगले महीने यूपी रोडवेज में बम्पर भर्ती होगी, 15,000 ड्राइवरों कंडक्टरों की भर्ती होगी। बताते चले आपको कि नई पहल की शुरुआत की गई है, 10,000 कंडक्टरों की भर्ती होगी। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए इस योजना को बनाया गया है। 7,000 बसें चलाने का भी एक निर्धारित प्लान किया गया है। यूपी रोडवेज में अगले महीने बम्पर भर्तियां होंगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।